जो एक ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से मैं बिलोंग करती हूँ एज एन एडवोकेट, और मेरा जो ड्यूटी था वो मैंने किया है। क्या हुआ क्या था? कवि सर ने आज़ाद मजदूर न्यूज़ में एक न्यूज़ ये किया था। तो मैंने 16 तारीख को देखा था मैंने 9:45 मॉर्निंग में। और जब मैंने देखा सारा फोटो वगैरह तो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरे आंख में आंसू आ गए और 1 घंटे तक मैं शॉक्ड रह गई कि मैं क्या करूं इस मैटर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने सीनियर से बात की, अनूप अग्रवाल हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाकर के चेक करो कि न्यूज़ सही है या नहीं। तो मैं हॉस्पिटल आकर के 18 नंबर बेड पे इमरजेंसी वार्ड में मैंने जाके चेक किया जैसा कि न्यूज़ में लिखा हुआ था। और मैंने वहाँ देखा कि लेडीज़ जो है बहुत गंदगी में पड़ी हुई थी बिल्कुल। और जब कवि सर ने न्यूज़ में लिखा था कि इनको 2 दिन से स्लाइन भी नहीं चढ़ाया गया है, उसके बाद उनको स्लाइन तो चढ़ाया गया लेकिन वो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी और स्लाइन जो उसके बॉडी पे टपक रहा था और वो पूरी बॉडी एक तो 91% जली हुई है और ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन से ही वो एक्सपायर कर जाएंगी। पूरा बॉडी नेकेड था और ठंड से वो मर जाएंगी जैसा हालत था। तो मैंने फ़ोटो वगैरह लिया और उसके बाद एप्लीकेशन लिखा सुप्रिटेंडेंट एमजीएम को और वापस आकर के मिली इनसे कि सर आप कुछ करिए, इतना 80 नंबर बेड पे एक लेडीज़ है, उसकी कंडीशन ऐसी कि 91% जली, उसको बर्न वार्ड में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड नहीं है, हम नहीं शिफ्ट कर सकते हैं उसको। और काफ़ी बताया कि गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं सिस्टम मिल रहा है, हमारे पास बेड की कमी है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला तत्काल आप जो कर सकते हैं, वो बार बार नीचे पड़ी हुई है तो बोलते हैं कि वो बार बार गिर जाती है नीचे। तो मैंने बोला ऐसा बेड तो आपके पास होगा कि आप उसको सपोर्ट में वो रहे और नीचे ना गिरे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम करते हैं और मेरे सामने ही फ़ोन करके अपने स्टाफ को बोला कि आप लोग उसको फ्लावर बेड जो है हमारे पास वो आप उसको अवेलेबल करवाइए, कम से कम नीचे नहीं गिरेगी। तो मेरे कहने के बाद आप ऐसा कर रहे हो तो मेरा ये कहना है कि ऐसे पेशेंट जो जले हुए हैं उनका यह अधिकार है, मानवाधिकार है कि उनको जो है सही जगह पे रखा जाए। इवन कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने भी ये बात बोला कि आप मतलब हॉस्पिटल में सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब हाईकोर्ट ये सिखाएगा कि कैसे पेशेंट को और किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैडम महिला कहाँ की थी और क्या नाम महिला चक्रधरपुर की थी सर। चक्रधरपुर में ही उसका मायके भी है और ससुराल भी है। महिला का नाम हीरामणि बारला था। वो करीब 30 साल की थी। उसके हस्बैंड जो है रंजन पूर्ति, उन्होंने उस पर किरासन तेल डाल करके उसको जला दिया था और शायद वो नशे में थे और आर्ग्यूमेंट वगैरह उन लोगों के बीच हुआ। उसके बाद ये इंसिडेंस हुआ। फिर उन्हीं के गांव के किसी लोग ने इन्फॉर्म किया और पुलिस को, और वो जो है फिर एम्बुलेंस वगैरह से, जैसा उन्होंने बाद में बताया, मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी, वो उनको उठा के लाए, एमजीएम में एडमिट करवाया। तो 14 तारीख को एडमिट हुई लेडीज़ जी। तो मेरा ये कहना है कि जब 14 तारीख को एडमिट हुई तो उसको बर्न वार्ड में क्यों नहीं डाला गया? अगर डाला जाता, अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं थी तो आप रिफ़र कर देते, कहीं भी रिफ़र कर देते, रिम्स में रिफ़र कर देते या टाटा मेन हॉस्पिटल जो उसमें कर देते, कुछ भी करते। अभी महिला क्या स्थिति है? सर वो एक्सपायर कर चुकी है। कब की थी? न्यायालय क्या आदेश दिए हैं? हाँ सर, न्यायालय में जो आप लोग न्यायालय किए हैं, आखिर क्या कारण रहा कि मौत हुई? लापरवाही क्या? किसकी लापरवाही मान रही है? मैं तो देखिए, समाज से जो उसे तकलीफ हुई, जो जलाया गया उसके पति के द्वारा, उसका तो हम अलग फाइलिंग करेंगे केस वगैरह जो है। और उसके फादर मदर इतने पुअर हैं, उनको खाने का भी लाला है, उनकी आने की कैपेसिटी नहीं थी। हमने उनको पैसे दिए, हमारा जो समाज सेवी था वहाँ जाकर के पैसे दिए, तब वो लोग आ पाए हैं पोस्टमार्टम के दिन तक। तो वो तो अलग मैटर है। मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये अस्पताल एकमात्र कोल्हान सरकारी हॉस्पिटल है, इसकी ड्यूटी है कि गरीबों के लिए ये काम करे और सही फैसिलिटी उसको अवेलेबल कराए। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप डेफिनेटली आप ये जो प्रोमिनेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंसर्न करके इनको हटाइए यहाँ से। किसकी लापरवाही मान रही है मैडम? मेरे हिसाब से ये प्रशासन, ये हॉस्पिटल की लापरवाही मैं मान रही हूँ। पीआईएल मैडम कहाँ दर्ज हुआ था और क्या निर्देश मिला मैडम न्यायालय से? पीआईएल हमने हाईकोर्ट में किया है और वहाँ से निर्देश मिला है। अभी तो रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है इस मैटर पे कि रियल में क्या हुआ था। तो झालसा सेक्रेटरी जो आए हुए हैं सर यहाँ पे,
और उन्होंने सबका बयान वगैरह दर्ज किया है। आफ्टर 1 वीक, विद इन अ वीक हाईकोर्ट से निर्देश मिला है कि रिपोर्ट को वहाँ सबमिट किया जाए। आप अमृता, मैं सिविल कोर्ट जमशेदपुर और सरायकेला दोनों में वर्क कर रही हूँ और